लैब नंबर 6 इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट की जो है हमारे पास वो पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, रीड स्विच एंड मर्क्यूरी स्विच पर है। तो ये तीनों डिफरेंट सेंसर्स हम जो है वो स्टडी करेंगे और इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो देखेंगे कि किस तरह से ये सेंसर्स जो है वो काम करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर। तो बेसिकली सबसे पहले पायरो इलेक्ट्रिक सिटी को हम डिस्कस करेंगे। दो ग्रीक वर्ड्स हैं पायरो एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको मिला के आपके पास जो है ये पायरो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो पायरो का जो वर्डी मीनिंग है वो यहाँ पे जैसे मेंशन है कि उसका मतलब है फायर, और इलेक्ट्रिसिटी तो हमें पता ही है। तो बेसिकली पायरो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स जो अपने अंदर ये एबिलिटी रखते हों कि जब उनके करीब हीट लेके हीट या उनको हीट करा जाए, उनको कोल्ड करा जाए, तो वो सर्टेन लेवल ऑफ वोल्टेजेस जनरेट करें, डिपेंड। ठीक है, तो यहीं पर मेंशन है कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट अ टेम्परेरी वोल्टेज व्हेन दे आर हीटेड और कोल्ड। ठीक है, डिपेंड कि कितना टेम्परेचर जो है वो हम मॉडिफाई करें, तो इस मटेरियल के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उनकी पोलराइजेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है जो वोल्टेज आपके पास जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट है, अगर आप देखें इस सर्किट में बेसिकली ये हमारा सेंसर है जो पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर है, जो बेसिकली हीट को डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम इस सेंसर को हीट प्रोवाइड करेंगे और हम देखेंगे कि जब हम इसे हीट देंगे तो इस आउटपुट पे जो हमारे वोल्टेजेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे, और जैसे जैसे हीट कम होती जाएगी वैसे वैसे वो वोल्टेजेस कम होते जाएंगे आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया गया है। ठीक है, इस एम्पलीफायर का पर्पस क्या है कि आपके पास इस सेंसर की जो आउटपुट की इम्पिडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हमें इम्पिडेंस मैचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इम्पिडेंस मैचिंग के लिए हमने यहाँ पे एक फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ किया है, और यहाँ पर जो ये 1 मेगा ओम वेरिएबल रजिस्टर आप देख रहे हैं ये सिग्नल की एम्पलीफिकेशन की गेन को सेट करने के लिए, यानी कि सेंसर से जो सिग्नल आ रहा होगा उसको स्ट्रेंथ करके उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पे आपके पास ये जनरेट करेगा। तो ये हमारे पास पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर का सर्किट है। सेकंड हमारे पास जो है वो रीड स्विच है। रीड स्विच बेसिकली आपके पास जो है रीड स्विच किस तरह से काम करता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो ये जो है वो ऑपरेट होता है। ठीक है, काम करता है किस तरह से, इसके अंदर क्या होता है कि एक फेरोमैग्नेटिक फ्लेक्सिबल मेटल रीड्स होती हैं। अगर आप इसकी इमेज में देखो यहाँ नीचे तो आपको ये मेटल की जो लीड्स हैं ये बेसिकली फेरो टाइप का जो मटेरियल है उसके ऊपर बिल्टन होती हैं और एक ग्लास एनवेलप के अंदर इनक्लोज होती हैं। तो होता क्या है कि जब आप मैग्नेट इस सेंसर के करीब लेकर आते हो तो ये जो लीड्स हैं या तो मेक करती हैं कांटेक्ट या ब्रेक करती हैं, डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह आपका सर्किट जो है या तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है, या वो क्लोज हो जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस की जाती है। तो हमारे पास जो रीड स्विच है जो हम परफॉर्म करें उसमें क्या होगा कि हमारे पास ये सेंसर मौजूद है और नॉर्मली ओपन होंगी इनिशियली इसके लीड्स। जैसे ही हम मैग्नेट को इस सेंसर के करीब लेके आएंगे तो ये दोनों लीड्स आपस में कांटेक्ट मेक करेंगी और हमारा सर्किट जो है वो एक्चुएट हो जाएगा या वो वोल्टेजेस आउटपुट पे प्रोड्यूस करेगा, कांटेक्ट मेक कर लेगा। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, या आप ओपनिंग क्लोजिंग डोर में प्रॉक्सिमिटी स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट पे जो है बज़र होगा और ट्रांजिस्टर लगा जो बेसिकली बज़र को ऑपरेट करने के लिए हमने लगाया हुआ है। तो होगा क्या कि अगर आप सर्किट में देखो तो जब आपके पास मैग्नेट इस सेंसर के करीब आएगा तो आपके पास यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने से यहाँ बेस पे इसको सिग्नल मिलेगा और यहाँ करंट फ्लो करेगा और बज़र आपके पास जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
मर्करी स्विच भी एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि सर्किट को ओपन या क्लोज करता है जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी जो है वो कनेक्ट होती है मेटल इलेक्ट्रोड से। होता क्या है कि मेटल इलेक्ट्रोड्स होती हैं आपके पास और मर्करी होता है एक साइड पर। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, टिल्टेड वन है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियल है। हमारे पास जो है वो टिल्टेड वन है। उसमें क्या होगा कि जब मर्करी आपके पास एक साइड पे होगा इनिशियली और जब आप मर्करी को मूव करेंगे ऑन दी ऑपोजिट साइड 15 डिग्रीज़ के एंगल पे, तो वो क्या करेगा कि वो दोनों इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर देगा और आपका सर्किट जो है वो एक्चुएट हो जाएगा या आपका बजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। पुराने ज़माने में जो है वो थर्मोस्टेट यूज़ करते थे हीटर्स या एयर कंडीशन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप अगर देखो इसका सर्किट मर्करी स्विच का, ये मर्करी है आपके पास अंदर और ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इनिशियली एक पोजीशन पे होगा, जब आप इसको दूसरी पोजीशन पे 15 डिग्रीज़ पर टिल्ट करोगे तो बेस पे सिग्नल देगा और यहाँ पे करंट फ्लो होगा और आपके पास बजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको जो है वो मॉड्यूल के रियल इमेजेस दिखाती हूँ। ये पहला हमारे पास सर्किट है जो रीड स्विच का है, ठीक है। रीड स्विच देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, रीड स्विच लगा हुआ है, इसके अंदर वही दो लाइंस होंगी और ये हमारे पास बज़र है और ये ट्रांजिस्टर है जो बज़र से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे कि सेंसर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल और ग्राउंड पे मल्टीमीटर की प्रोब्स रख के हम चेक करेंगे और इसका साउंड भी हमारे पास आ रहा होगा। तो डेफिनेटली साउंड आ रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ मैक्सिमम वोल्टेजेस आपके पास आ रहे हैं, और जब साउंड नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है। तो ये बेसिकली रीड स्विच का सर्किट है। ये आपके पास मर्करी स्विच है। ये सिल्वर जो सर्कुलर, अगर आप ऐसे देखो सिल्वर जो सर्कुलर आपको नज़र आएगा, ये जो है ये मर्करी है, ये एक साइड पर है अभी, ठीक है। जब आप इसे टिल्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रोड्स ने ये इससे जाके कनेक्ट कर देगा इन दोनों को आपस में मर्करी के थ्रू, और फिर आपके पास जो है वो बजर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपके पास पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है, ये पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर है, ये वो वेरिएबल रजिस्टर है जिससे आप एम्पलीफिकेशन जो है वो चेक करोगे। सॉरी, प्रीवियस वाले में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी हम सेंसर के इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव प्रोब और यहाँ पर नेगेटिव प्रोब रख के वोल्टेजेस चेक कर रहे होंगे, और यहाँ पर हम आउटपुट पे इसके वोल्टेजेस चेक करेंगे। यहाँ पे हम सोल्डरिंग आयरन इस सेंसर के हेड पे रखेंगे तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलेंगे, और जैसे जैसे हम दूर करते जाएंगे वोल्टेज आपके पास चेंज हो जाएंगे। अब मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। परफॉर्मेंस में हमारे पास जो है वो ये वही हमारे पास बोर्ड है जिसमें हम मॉड्यूल अपना कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना मॉड्यूल इसमें प्लेस करेंगे जिसमें तीनों एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। तीनों के इंडिविजुअल सर्किट्स अगर आपको नज़र नहीं आ रहे तो पहला वाला पायरो है, सेकंड वाला रीड है और ये नीचे थर्ड वाला मर्करी है। मैंने आपको इसकी इंडिविजुअल इमेजेस भी दिखा दी हैं। अब हम ट्रेनर को अपने मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। ट्रेनर से हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिल रही है जो इस मॉड्यूल के अंदर भी आ रही होगी। इसके बाद हम अपना मल्टीमीटर जो है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर ऑन करके उसको डीसी के ऊपर हमने सेट करना होगा, तो हम इसको रेगुलेट करेंगे और डीसी मोड के ऊपर सेट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आप देखें, मैं आपको ये वाला सर्किट पायरो वाला दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। हम रीड स्विच वाला पहले देख लेते हैं। तो लेट मी फॉरवर्ड दिस वीडियो और हम रीड स्विच पे चले जाएं। अब देखें रीड स्विच पे, ये रीड स्विच है हमारे पास, ठीक है। तो सेंसर के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर और ग्राउंड पे हम जो है वो
सेंसर का वो टर्मिनल जो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, और ग्राउंड पे हम प्रोब्स लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मैग्नेट को उसके करीब लेके जाएंगे और आप देखेंगे कि इससे ये बज़र साउंड प्रोड्यूस करे, यानी कि यहाँ पे सर्किट जो है वो कांटेक्ट मेक कर रहा है जब आपके पास मैग्नेट मौजूद है। थर्ड हमारे पास मरकरी वाला है। मरकरी के लिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे कनेक्ट करी है, और जहाँ ग्राउंड है वहाँ पे कनेक्ट करा है। मरकरी के लिए हमारे पास इसमें कंप्लीट नहीं था, तो इसमें दूसरी वीडियो में है। अब देखें, जैसे ही 15 डिग्रीज पे इस मॉड्यूल को टिल्ट करा तो मरकरी ने कांटेक्ट मेक करा इलेक्ट्रोड से, और ये बज़र आपके पास प्रोड्यूस हो गया। बज़र में साउंड आपके पास आ रहा है, और जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है तो कांटेक्ट मेक नहीं होता और आपके पास बज़र जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास मरकरी स्विच है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर का सर्किट है। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर में आप देखें, सबसे पहले हमने आउटपुट पे मल्टीमीटर की प्रोब्स हम कनेक्ट करेंगे। मीटर को डीसी पे रख देंगे, डीसी पे वोल्टेज हम चेक करेंगे। दोनों प्रोब्स कनेक्ट करने के बाद सोल्डरिंग आयरन को पहले हमने हीट अप करना है, ठीक है। तो पहले से हमने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ था, अब वो हीट अप हो गई है। तो अब जैसे ही वो हीट अप हो गई है तो आप देख सकते हैं कि जब हम उसे करीब रख रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है 11.47, सम ड्रॉप आ रहा है। फ्लक्चुएशन जो आप यहाँ पर देखोगे वो फ्लक्चुएशन बेसिकली सेंसर की सेंसिटिविटी थोड़ी सी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहा है, ठीक है। और आयरन भी मूव कर रही है, इस वजह से भी जो है वो फ्लक्चुएशन यहाँ पर आ रही है। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि इनिशियली जब हमने रखा था सबसे पहले, तो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेजेस आ रहे थे, जो हमारे पास 12 वोल्ट्स की सप्लाई में ट्विनर से मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 11.47। और जैसे ही हम इसको दूर करेंगे, थोड़े डिस्टेंस पे लेकर जाएंगे, तो आपके पास ये देखें वोल्टेजेस कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आयरन को दूर कर रहे हैं थोड़ा सा भी, तो वोल्टेज एकदम 3 और 4 आपके पास शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। So this is your lab number 6. Thank you very much.